नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोडिया यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस परीक्षा हो, हर संडे को आपको एक चीज जरूर करना चाहिए, किसी एक टॉपिक पर 3 घंटे बैठ के निबंध लिखना चाहिए। आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। ये याद रखिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, प्रीलिम्स एग्जाम के 2 महीने से 3 महीने पहले तक आपको हर संडे को किसी एक विषय पर, किसी प्रज्वलंत टॉपिक पर एक निबंध लिखना मैंडेटरी है। और अब पहले की तरह क्या समस्या होती थी? पहले समस्या ये थी कि निबंध लिख करके चेक किसको कराएं। वो समस्या खत्म हो गई। किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे अभी तुरंत अपने क्वेश्चन के जो ऐसे है उसको लिखिए, उस ऐसे के उत्तर को लिखिए और उसको चेक करिए बड़े आसान तरीकों में। भले आपको कुछ भी ना आता हो, उसके बावजूद मैं आपको वो तरीका सबसे आसान बता रहा हूं जिससे आप बिना कुछ जाने कैसे एग्जाम पेपर की तैयारी करेंगे, खासतौर से ऐसे के लिए। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा चर्चा में रहा है, ये मुद्दा जिस विषय पे आज आप निबंध लिखने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि टॉपर्स कोड पर 2 टेस्ट सीरीज है। एक यूपीएससी 2027 की, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की टेस्ट सीरीज है, और दूसरी यूपी पीसीएस 2026 की मेंस की टेस्ट सीरीज है। ठीक, यूपी पीसीएस में 50 नंबर का ऐसे 3 ऐसे आते हैं, यानी 50 50 50, जिनमें से एक टॉपिक पे आज आपको निबंध लिखना है। आप हिंदी में चूज कर सकते हैं या इंग्लिश में चूज कर सकते हैं। ये बता दूं कि भारत की पहली एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज है यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए टॉपर्स कोड पे। इससे सस्ती और इससे अच्छी कुछ है भी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। 30,000 से ज्यादा आंसर्स इस पे चेक हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। ये सीधे सीधे यूपी पीसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज है जो आपके सामने दिख रही है। इस टेस्ट सीरीज में यहां पर है यही टेस्ट सीरीज। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उस पोर्टल पे पहुंचेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है सारे सब्जेक्ट की नोट्स। मेंस के हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक की नोट्स यहाँ पे पड़ी हुई है। अब मैं आ जाता हूं अपने टॉपिक पे। आप उठाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। टेस्ट सीरीज है, 25 फुल लेंथ टेस्ट है मेंस का, आंसर इवेल्युएटर, और ये सब आपके तुरंत सबमिट करिए उत्तर और तुरंत आपको मिल जाएगा। यूपी पीसीएस डेली में 20 क्वेश्चन मिलते हैं। हिंदी इवेल्युएटर है, करंट अफेयर्स है डेली का, उसमें से आप ऐसे इवेल्युएटर चूज करिए और यहाँ पर ऐसे का टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक आपके सामने मैंने दे रखा है। टॉपिक क्या है? आपने देखा होगा इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में विषय है वो है एग्जाम पेपर लीक। तो प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और इस पे अपनी राय मत दीजिएगा कि मेरी क्या व्यक्तिगत राय है। नहीं, जो सही है, जो गलत है, उसको सही तरीके से सिविल सेवक किस दृष्टि से देखता है ये देखिएगा। क्या एक सिविल सेवक कब देखता है? प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के क्या कारण है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। प्रतियोगी परीक्षाओं प्रश्न पत्र के लीक के क्या कारण है, उनके क्या प्रभाव है और उनके रोकथाम पर आपको चर्चा करनी है। ये 50 नंबर का एक निबंध लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न समसामयिक है, जरूर आएगा यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए। तो यहाँ पे आप तुरंत हिंदी वाले हैं तो हिंदी में, इंग्लिश वाले हैं तो क्या लिखेंगे? What are the different causes and effect of current exam paper leak? What are the different methods to conquer or to stop these all kind of leak? इनके रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं? आखिरकार भाई देखिए, हम किसी को ब्लेम कर दें कि सिर्फ उसकी वजह से ये पेपर लीक हुआ, ये कोई बात नहीं है। मुद्दा क्या है? एग्जाम पेपर लीक क्यों हुआ? क्या सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है या हम भारत के लोग जिम्मेदार हैं? ये एक सिविल सेवक किस दृष्टि से देखता है। अपना ज्ञान मत दीजिएगा, ना उसको पॉलिटिकल देखना है। आप क्या काम करेंगे? और देखिए, जब आप अपना ज्ञान नहीं देना चाह रहे हैं तो बेस्ट है कि क्वेश्चन को आप कॉपी करिए या लिखिए और कहां पे डालिए? चैट जीपीटी पे डालिए। कहां पे डालिए? चैट जीपीटी पे डालिए। चैट जीपीटी पे जैसे ही आप इस प्रश्न को डालेंगे तो आपको इस प्रश्न का खूब बढ़िया, और उससे लिखिए कि मुझे 1500 वर्ड में इस प्रश्न का बेहतरीन उत्तर दो, तो आपको चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा उत्तर लिख करके दे देगा। ध्यान से उसको पढ़िए और विवेचना करिए कि जो उसमें लिखा है क्या वो संगत है भारत के रिस्पेक्टिव में, क्योंकि एआई बनाने वाला भी तो एक इंसान है ना। जैसे ये टेस्ट सीरीज बनाने वाला है, मैं एक इंसान हूं, वैसे एआई को बनाने वाला भी एक इंसान है। एआई अपने आप से नहीं जन्मा। तो यानी आप सबसे पहले इस पूरे प्रश्न को चैट जीपीटी पे डालेंगे, ध्यान से उस प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हटा देंगे, बिना देखे एक कॉपी में लिखेंगे। कम से कम 10 पेज, 7 पेज लिखिएगा, 5 से 7 पेज, तब आपको आदत बनेगी। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुल आपको यूपी पीसीएस में 3 निबंध लिखने होते हैं, 7 तारीख 2100 वर्ड का।
कितने वर्ड का? 2100 वर्ड का। 10 वर्ड की एक लाइन होती है। अगर आप इस तरीके से देखें तो एक लाइन, एक पेज में लगभग 20 लाइन, मैक्सिमम 15 से 20 लाइन आती है। तब भी आप देखेंगे तो भी आप एक टॉपिक पे 700 वर्ड लिखना है। आप 1000 भी लिख सकते हैं, इतना लिखिए और उसके बाद फिर क्या करिए, लिखने के बाद स्कैन करिए और यहां से अपना उत्तर चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 50 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 35 से ऊपर हैं यानी आपकी तैयारी अच्छी है, अगर उससे कम है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आप इस विषय पर अपनी राय मत दीजिएगा, वो दीजिएगा जो सही है। और सही क्या है, डाल के गूगल पे देखिए, चैट जीपीटी पे देखिए, एक इंडिपेंडेंट राय होगी, वो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।